स्टॉक्स में खबरों के दम पे एक्शन देखने को मिल रहा है और रोज की तरह हमारी सहयोगी अंकिता ये पूरी लिस्ट लेकर हमारे साथ मौजूद है। अंकिता, बताइए। जी हाँ, ये है स्टॉक्स जो आज की ट्रेडिंग सेशन में फोकस में बने हुए हैं। जो सबसे पहला स्टॉक है वो है टाटा केमिकल्स का। टाटा केमिकल्स का स्टॉक आज काफ़ी फोकस में बना हुआ है। इसका रीज़न ये है क्योंकि टाटा केमिकल्स ने अपनी जो प्राइस है सोडा ऐश के लिए वो डाउनवर्ड कर रहा है, रिवाइज किया है उसको 2 to 5% से। और ये अगर देखा जाए तो ये प्राइस रिविजन जो है वो 17 अप्रैल से ऑन लाइट सोडा ऐश प्राइसेस पे होगा। और जो लास्ट प्राइस रिविजन था उनका वो हुआ था नवंबर 2022 में। और इसी के चलते टाटा केमिकल्स का स्टॉक आज की ट्रेडिंग सेशन में फोकस में बना हुआ है। अगला स्टॉक जो है वो है जस्ट डायल का। जस्ट डायल ने अपने क्वार्टर नंबर्स रिपोर्ट किए हैं और उनके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए हैं। और इनके जो क्वार्टर नंबर्स अगर देखे जाए तो रेवेन्यू उनका 5% से ऊपर था, पैट भी 11% ऊपर था और एबिडा भी 23% ऊपर था ऑन क्वार्टर बेसिस। इसी के चलते जस्ट डायल का जो स्टॉक है वो आज की ट्रेडिंग सेशन में बस कर रहा है। अगला स्टॉक है एंजल वन का। एंजल वन ने भी अपने क्वार्टर नंबर्स रिपोर्ट किए और उनके रिजल्ट्स अच्छे रहे। जो उनका कंसोलिडेटेड रेवेन्यू था वो 10% ऊपर था ऑन क्वार्टर बेसिस और उनका पैट भी 17% से ऊपर था सिक्वेंशियल बेसिस पे। और इसी के चलते एंजल वन भी आज की ट्रेडिंग सेशन में फोकस में है। अगला स्टॉक जो है वो है एवलॉन टेक का, क्योंकि इनका आईपीओ लिस्ट हुआ है आज बोर्सेस पे। इनका जो रिस्पांस था वो काफ़ी ल्यूकवार्म रिस्पांस रहा सेकेंडरी मार्केट में, क्योंकि इनका जो स्टॉक है वो लिस्ट हुआ 436 पीस पे, जो कि एनएससी पे, जो कि बेसिकली जो उनका आईपीओ का प्राइस बैंड था उसकी ऑलमोस्ट क्लोजर टू द अपर प्राइस बैंड लिस्ट हुआ है। लेकिन अगर हम बीएससी की बात करें तो ये स्टॉक ओपन हुआ 431 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से। और ये डिस्काउंट पे हुआ है लिस्ट 1.1% के बीएससी पे। और इसी के चलते एवलॉन टेक का भी स्टॉक आज की ट्रेडिंग सेशन में फोकस में है। अगली जो कंपनी है वो है स्टर्लिंग एंड विल्सन की, क्योंकि कंपनी ने ऑर्डर विन किया है वर्थ 1000 करोड़ रुपीज़। और इसी के चलते ये स्टॉक भी आज की ट्रेडिंग सेशन में फोकस में बना हुआ है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया अंकिता, ये पूरी लिस्ट हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। तो कई सारे रिजल्ट कैंडिडेट्स हैं और साथ ही साथ कुछ ऑर्डर विन्स भी हैं। इसमें स्टर्लिंग एंड विल्सन भी आपकी लिस्ट में शामिल था। एक बार आदित्य आपसे समझेंगे कैसे देख रहे हैं आप स्टर्लिंग एंड विल्सन का चार्ट। यहाँ पे ऑर्डर इनफ्लो तो इनका हेल्दी रहा है, 1080 करोड़ का इनको ऑर्डर मिला है। स्टॉक करीब 2.5% की तेजी दिखा रहा है, पर क्या आगे भी ये बाइंग मोमेंटम बरकरार रह सकता है? थोड़ा बहुत अप्रूव है सृष्टि, डेफिनेटली स्टॉक में काफी का टाइम से वॉलेटाइल था स्टॉक। अब एक कंसोलिडेशन से बाहर आके स्टॉक अप्रूव कर रहा है। 310 315 का आपको यहाँ पे ऊपर लक्ष्य देखने मिल सकता है। नीचे में 290 से 295 का बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो डेफिनेटली अपमूव जो स्टार्ट हुआ है वो कंटिन्यू होगा और 310 315 के लिए आप देख सकते हैं खरीदारी के लिए। स्टर्लिंग एंड विल्सन को लेकर ये रहा, लेकिन हमने पिछले दिनों देखा था, पिछले हफ्ते की फर्टिलाइजर स्टॉक्स में अच्छी बाइंग आई थी। सारे के सारे शेयर चल रहे थे और अब कहीं ना कहीं अब वो तेज़ी रिवर्स हो रही है और प्रॉफिट टेकिंग का दौर हम देख रहे हैं। आप एनएफएल देख लीजिए, आप चंबल देख लीजिए, आप फैक्ट देख लीजिए, सारे के सारे शेयर कमज़ोर हैं। नेशनल फर्टिलाइज़र इनफैक्ट 7-8% ये शेयर गिरा हुआ है और लगातार 3-4 सत्र से अब ये 85 रुपए के ऊपर शेयर गया था, अब गिर के 75 रुपए के आसपास हो गया है। लगातार इसमें हम कमजोरी देख रहे हैं एनएफएल के शेयर में। आदित्य, एक ही सवाल है लेकिन दो छोटे छोटे उसके पार्ट हैं। एक तो ये कि 65 रुपए के आसपास जिन्होंने लिए थे शेयर, अब ये 85 तक जाके 75 आ गया है, उनको क्या करना है, क्या करें? और वो लोग जो कहीं ना कहीं 85 रुपए पर जाके जिन्होंने खरीदा ऊपर, उनको क्या करना है? दोनों के लिए एक ही जवाब है अभिषेक जी, 75 का स्टॉप लॉस लगा के रखिए। 75 का बहुत क्रूशियल लेवल है। अगर 75 ब्रेक करके यहाँ पे उसके नीचे ट्रेड करता है स्टॉक तो वापस आपका 65-60 लेवल्स आपको देखने मिलेंगे। तो अगर जो नीचे के लेवल्स पे खरीदारी की है वो फिर भी प्रॉफिट में एग्जिट करेंगे। जो अनफॉर्चुनेटली ऊपर अटक गए हैं वो कम से कम थोड़ा लॉस कम तो करे। तो 75 का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रहेगा यहाँ पे, उसके नीचे कंप्लीट एग्जिट। 75 का जो स्तर है वो काफी क्रूशियल है, इसके नीचे एग्जिट कर लीजिए। अगर आपने 65 पर लिया है तो आप मुनाफा अपना बुक कर लीजिए, और अगर आपने 85 पे लिया है तो थोड़ा सा नुकसान आपको होगा, लेकिन ज़्यादा नुकसान से आप बच जाएंगे 75 पर अपनी पोजीशन काट के।